ओम शांति। आज है 6 सितंबर, शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? बाबा पूछ रहे हैं, कौन आया है? बाप, टीचर, सदगुरु। माता पिता अक्षर तो ज़रूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है माँ भी ज़रूर चाहिए। बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाप है माँ भी ज़रूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्यते गुह्य बात, जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं। बाबा कहते हैं, प्रजापत्नी, क्या कह रहे हैं बाबा? प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये है मुख्य वंशावली। इसीलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बात है। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो, माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं। सेंटर पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझेंगे माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वो समझेंगे फलानी बी के वह ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा अडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है, यह संभालने के लिए मुख्य है, इसीलिए इन पर कलश रखता है। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती ज़रूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। बाबा कहते हैं, शास्त्रों में कहानियाँ बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ के लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अगर आकाश तत्व तो है यह, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है। सब मुख्य आत्माएं, धर्म संस्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में
यहाँ ही है, उनकी आत्मा को तो बुला न सकें। यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। बाबा कहते हैं यह मांडवा है, खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? जब गीत सुनते हो तो अपने दिल में खुद ही उसे करेक्ट करते जाओ। यह जो जिन्होंने नाटक बनाया उन्होंने ही फिर गीत बनाए। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, बाप को तो जाकर नहीं पूछना। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। वास्तव में धरती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं, और मुरली जो दिखाते हैं वो कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चों की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गॉड इज़ नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज़ नॉलेजफुल। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, यह ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा। बाबा कहते हैं जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है वह बहुत तीखा होता है, उसको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उसका नाम सरस्वती रखा है। बाबा कहते हैं सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है, सागर और नदियों का मेला होता है। बाबा कहते हैं सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता। मेला ब्रह्मपुत्र नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गुह्य राज बहुत समझने लायक हैं, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, ये तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा नहीं सके, वह तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, ये समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए। माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा, वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीवी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते। बच्चे समझ सकते हैं। आदम बीवी वास्तव में यह है, बीवी सो आदम है। इनको बीवी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते भी हैं। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे।
बाबा कहते हैं ऐसे ही सुनी सुनाई पर गीत गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को बहुत दूर ले गए, लाखों वर्ष कह देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फिर कितना। बाबा कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग एगो अर्थात यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति में राज्य था और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए। कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था। बरोबर क्या कह रहे हैं बाबा, बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था। अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं यह है समझाने की बात। यह तो सच्ची गीता और आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते हैं। बाबा कहते हैं यह जानते हैं जो लिखा जाता है वो फिर प्राय लोप हो जाएगा, ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्रायः लोप हो जाना है और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो, सारी रचना की आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंग अखरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के ज़रूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटशेल में समझ सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है। 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। बाबा कहते हैं गीत है पाप कपट की छाया पड़ गई। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैली चढ़ी है, बाबा कहते हैं इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया जाता है ज्ञान मान सरोवर उसमें डूबा रहे। जैसे जंग लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, यह भी जंग लगी है। इसीलिए ज्ञान सागर में बाबा कहते हैं बच्चे डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है, ज्ञान सागर तो ज्ञान देते हैं, उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। बाबा कहते हैं उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते, हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये 5 विकारों की बीमारी महाभारी है, इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं। यह कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया कि पहले होती थी अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। अब बाबा कहते हैं जैसे जैसे
भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। बाबा कहते हैं प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वह लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई, काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह है ही निवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थामने के लिए ये सन्यासी है, मरम्मत के लिए ये पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं सर्विस का तुम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना, कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न मान, यह माना तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। और बाबा का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। मैं जानता हूँ कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे, इसकी संभाल करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए शिव बाबा से यानी सर्जन से राय लेनी है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे, इसकी बहुत संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है सच्ची कमाई करनी और करानी है। करनी भी है और करानी भी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। राहु की दशा कभी न बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना। यानी आज बाबा ने क्या कहा है? निरंतर याद करो। याद और सेवा द्वारा, वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का, क्या कह रहे हैं बाबा? कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो, क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदस्य आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। स्लोगन फिर से सुनेंगे, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदस्य आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं फरमान बरदार आत्मा हूँ, मैं सच्चा परवाना हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।